कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में जहां एक बेहद सीधा सादा लेकिन मेहनती लड़का गोपाल रहता था। गोपाल MBBS की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही अपने सपनों को लेकर बहुत ईमानदार था, लेकिन हालात ने उसे हमेशा उलझाए रखा था। उसकी माँ काफी पहले गुजर चुकी थी और पिता ने दोबारा शादी कर ली थी। जो सौतेली माँ थी वो गोपाल को दिल से कभी अपना नहीं पाई। एक दिन सुबह सुबह गोपाल कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ता है। भीड़ बहुत थी, पर एक सीट पर पहले से बैठी हुई एक लड़की उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराती है। उसका नाम था मीना, जो बहुत ही नर्म दिल थी। अब कुछ ही दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और कुदरत ने ऐसा मोड़ दिया कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। पर कहानी सिर्फ यहाँ तक आसान नहीं थी। गोपाल का घर बहुत बड़ा था, वही पिता, सौतेली माँ और इतने सारे भाई बहन की घर हमेशा बच्चों के शोर से भरा रहता था। पैसे हमेशा कम पड़ते थे और हर जरूरत पर गोपाल को ही दोष दिया जाता था। सौतेली माँ को लगता था कि गोपाल सिर्फ घर पर बोझ है। एक दिन छोटा सा झगड़ा हुआ और सौतेली माँ ने गुस्से में गोपाल को घर से निकाल दिया। दिल टूटा हुआ था, पर मीना उसके साथ थी। दोनों ने एक छोटा सा मंदिर देखकर फौरन शादी कर ली, क्योंकि मीना अनाथ थी। अब गोपाल पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गया। उन्होंने किराए का छोटा सा घर लिया और देखते देखते उनके 3 बच्चे भी हो गए। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उधर गोपाल का पुराने घर पर वो हालात और बिगड़ते जा रहे थे। पिता बूढ़े हो चुके थे और वही सौतेली माँ को बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच घर में अक्सर आने जाने वाला एक आदमी, देवानचंद राय, जो पिता का पुराना बिजनेस की वजह से जानने वाला था, अब घर की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। शुरू में वो मदद के बहाने घर में आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें गोपाल की सौतेली बहन पर जाने लगी, जो लड़की बिल्कुल मासूम थी। परिवार टूटने से पहले गोपाल उसको बहुत प्यार करता था। वो देवानचंद की हरकत के बारे में किसी से कुछ कह नहीं पाई। देवानचंद ने उसे धोखे में फंसा लिया, रिश्ते का वादा किया, वही शादी का झूठ बोलकर उसका फायदा उठाया। और जब गोपाल की बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब बात घर में फैली तो डिसीजन लेने के बजाय सौतेली माँ ने गोपाल को ही जिम्मेदार बना दिया, क्योंकि वो अगर घर में होता तो ऐसा नहीं होता। साथ ही वो रोते रोते कहती है, अगर गोपाल घर में होता तो लड़की इतनी अकेली न रहती। इधर मीना ने गोपाल को कहा कि पुराने घर में जाकर हालात देखो। गोपाल तो दिल से चाहता ही था कि अपने पिता को दोबारा संभाल ले, इसलिए वो घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने देवानचंद के बारे में जानकर आवाज उठाई, वही सौतेली माँ, जिसने कभी उसे अपनाया ही नहीं था, अब गोपाल पर ही इल्जाम लगाने लगी कि वो घर तोड़ने आया है। ये सुनकर तो गोपाल का दिल ही टूट गया। उधर उसकी बहन, जो भीतर ही भीतर टूट चुकी थी, एक दिन अचानक गायब हो गई। बहुत खोजबीन हुई और आखिरकार नदी किनारे उसका दुपट्टा मिला। उसने अपनी जान दे दी थी। गोपाल एकदम बिखर गया और वह पिता की तरफ देखकर बोला, बाबूजी, मैं घर छोड़कर चला गया, पर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? पिता के पास जवाब नहीं था, बस आंखें नम थी। उधर दूसरी तरफ देवानचंद अपने किए से इनकार करता रहा, लेकिन शहर में बातें फैलने लगी। एक दिन पिता उससे मिलने गए। दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसी गुस्से में देवानचंद की मौत हो गई। पुलिस पहुंची तो गोपाल के खिलाफ केस दर्ज हो गया। वही पूरा शहर यही कहने लगा, डॉक्टर गोपाल ने गुस्से में देवानचंद को मार दिया। गोपाल जेल गया और केस चला। वही हर सुनवाई में मीना हमेशा उसके साथ खड़ी रही। वो कहती है, सच को कितना भी छुपाओ एक दिन सामने आ ही जाता है। अब आखिरी सुनवाई के दिन कोर्ट में अचानक गोपाल के पिता व्हीलचेयर में बैठे पहुँचे। सब चुप हो गए और उन्होंने कांपते हुए कहा, जज साहब, देवानचंद को मैंने मारा है। उसने मेरी बेटी को बर्बाद किया था और मेरा बच्चा गोपाल बेगुनाह है। इतना बोलते ही पिता की सांसें टूट गईं और वो वहीं गिर पड़े। अब कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वही जज ने गोपाल को बरी कर दिया, लेकिन गोपाल का चेहरा खुश नहीं था। पिता की मौत और बहन की याद उसके दिल को चीर रही थी। बाहर आते ही वो रो पड़ा। मीना ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, परिवार खून से नहीं साथ से बनता है। अब हम मिलकर सब संभालेंगे। गोपाल ने अपने पिता के बच्चों को अपने घर ले आया, उनकी जिम्मेदारी उठाई, वहीं उन्हें पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे उस टूटी हुई फैमिली को फिर से जोड़ा। कहानी यह बताती है कि कभी कभी लालच, गलत फैसले और गैर लोगों की दखल से सबसे प्यारा परिवार भी टूट जाता है। लेकिन प्यार, भरोसा और सच्चाई में वो ताकत होती है कि वो किसी भी बिखरी जिंदगी को जोड़ दे।